कई जिलों में चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में करेंगे जनसभा। अमित शाह बैठक में 13 सीटों की करेंगे समीक्षा। योगी आदित्यनाथ और बरेली, बदायूं और एटा में करेंगे जनसभा। मायावती मध्य प्रदेश में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा, कल नामांकन करेंगे रक्षा मंत्री। अब बदली रहेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। संत कबीर नगर, शाहजहांपुर से आए नेता हुए शामिल। सजा के निलंबन के लिए धनंजय सिंह जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अपहरण कराने, रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत मंजूर। और यूपी के 26 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट। रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। 33 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। प्रयागराज सबसे आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तमाम अहम बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी बीच बड़ी खबर, 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कानपुर में रोड शो के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, तो इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये रोड शो और इसको लेकर तैयारियां। 4 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री और रोड शो भी करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर में रोड शो के लिए रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। रोड डाइवर्जन होगा इस चुनावी प्रचार को देखते हुए। तीसरे चरण के मतदान को लेकर ये तेजी, क्योंकि 13 मई को मतदान होना है कानपुर में और इसको लेकर जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो बेहद तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर के बुंदेलखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को और रोड शो में शामिल होंगे। आतिशी को सुनते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कैंपेन सॉन्ग साप पार्टी ने लॉन्च किया और उस पर अब रोक लगाए जाने को लेकर ये नोटिस थमाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है, तो आखिर उससे क्यों नजरअंदाज किया जाता है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। मैनपुरी में आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज विशाल जनसभा को करीब दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। जयवीर सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम। विशाल जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे किशने में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। किशने में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर करीब 2 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जयवीर सिंह के समर्थन में ये चुनावी जनसभा मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। अमित शाह आज विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए किशने पहुंचेंगे। करीब 2 बजे इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और हॉट सीट में से एक सीट मानी जाती है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। कार्यक्रम को लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज मैनपुरी दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का।
मैनपुरी दौरा आज गृह मंत्री अमित शाह का जयवीर सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कृष्ण में ये जनसभा का आयोजन किया गया है और इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे करीब 2 बजे। तो इस कार्यक्रम को लेकर, चुनावी जनसभा को लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अयोध्या दौरे पर हैं। रामलला का दर्शन करेंगी स्मृति ईरानी और अमेठी से सड़क मार्ग से पहुंचेंगी। अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल चुनावी लिहाज से ये दौरा बेहद अहम। अयोध्या जो दौरा है, रामलला के दर्शन और पूजन करेंगी। रामलला का आशीर्वाद और अमेठी से सड़क मार्ग से पहुंचेंगी अयोध्या। रामलला का दर्शन और इसके बाद रोड शो और अमेठी से सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। दौरे को लेकर प्रशासनिक सतर्कता भी देखने को मिल रही है। रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अयोध्या दौरे पर। अमेठी का रण भी बेहद दिलचस्प है। लगातार स्मृति ईरानी देखा जाए तो अब राम का आशीर्वाद लेने के लिए अमेठी सड़क मार्ग से पहुंची हुई हैं अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। और इसी खबर पर आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या अपडेट है? क्या स्मृति ईरानी ने दर्शन कर लिए, राम का आशीर्वाद ले लिया? जी सोनी जी, आपको बताना चाहें, रामनगरी अयोध्या में कान्हा और रामलला का दर्शन पूजन किए हैं और हनुमानगढ़ी का भी दर्शन पूजन की स्मृति ईरानी ने किया है। और कहीं ना कहीं भगवान से आशीर्वाद भी मांगी है कि हमें फिर जो है चुनाव जीतने का आगाज की है। तो कहीं ना कहीं जो है स्मृति ईरानी रामनगरी अयोध्या में पहुंची और अभी भी रामनगरी अयोध्या में मौजूद है। जी फिलहाल और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? इसके बाद अगला क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का? रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगी। इसके बाद सीधे जो है फिर अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी। वहीं से बाया रोड आई हुई थी और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना था। बस यही उनकी मनोकामनाएं थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दर्शन पूजन कर लिया है। इसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी और अयोध्या से रवाना हो जाएंगी चुनावी लिहाज से। और ठीक, क्योंकि अमेठिया सीट और अमेठी की जनता और लगातार देखा जाए उधर कांग्रेस और विपक्ष में भी लगातार उम्मीदवार को लेकर जो चिंतन मंथन जारी है और यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और ठीक है, इससे पहले जीत को लेकर रामलला के दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंची हुई हैं। अब हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी और अभी भी मौजूदगी अयोध्या में और इसके बाद वहां से रवाना होंगी। और इसी बीच हरदोई से खबर सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 6 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। हरदोई से अहम खबर सामने आ रही है। जानवर से बचने के चक्कर में यह दुर्घटना हुई। और इस हादसे में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत है। 6 लोग इस हादसे में जख्मी हुए। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कटरा बिल्हौर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ।
तो जानवर को बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है। इस भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 6 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कार सवार पिता पुत्र की मौत और 6 लोग इस हादसे में घायल हुए। कटरा बिल्हौर हाईवे में यह भीषण सड़क का हादसा हुआ। आलोक मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। आलोक, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? ये मामला हरदोई के कटरा बिल्लौर मार्ग का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार जो आ रही थी पेड़ से टकरा गई, जिसमें जो है 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम पहुंचाया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। क्या ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? क्या इनकी शिनाख्त हो पाई? इनके स्थान की अभी तक जानकारी नहीं, हालांकि ये फलकाबाद की तरफ से गाड़ी आ रही थी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है और पिता पुत्र के इस हादसे में दर्दनाक मौत, फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज मुरैना दौरा है। बीएसपी प्रत्याशी आज समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और रमेश चंद्र गर्ग के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में दोपहर करीब 1 बजे ये सभा आयोजित की गई है। ये दौरा बेहद अहम, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। और इसी बीच लखनऊ से खबर है, एक सप्ताह अवकाश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आईएएस मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं चीफ सेक्रेटरी। चुनाव के बीच अचानक ये एक सप्ताह का अवकाश लिया गया और उनके वापस आने तक कामकाज मनोज सिंह को दिया गया है। ये जिम्मेदारी मनोज सिंह को सौंपी गई है। उनकी गैर मौजूदगी में अब ये जिम्मेदारी मनोज सिंह निभाएंगे। एक सप्ताह अवकाश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर फिलहाल अवकाश पर हैं, जिसकी वजह से मनोज कुमार सिंह अब चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते आगे, देवबंद से अहम खबर, बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंद दिया। ट्रक का अगला पहिया फटा, ट्रक का बेकाबू हो गया और ये हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। सहारनपुर से बिजनौर जाते हुए ये जो पहिया है वो फटा और बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। सहारनपुर के तलहेड़ी बुजुर्ग चौकी का ये मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। सहारनपुर से बिजनौर जाते वक्त ये हादसा हुआ, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ और एक बड़ा हादसा होते होते टला है। देवबंद से अहम खबर, बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंद दिया। तो अचानक से पहिया फटने की वजह से यह हादसा हुआ, अनियंत्रित हो गया ट्रक। और गनीमत ये रही कि फिलहाल किसी भी तरीके की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
जिस तरीके से ये घटनाक्रम और ये हादसा कहा जाए, क्योंकि अनियंत्रित हुआ, पहिया फटने की वजह से ये ट्रक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराता हुआ, तोड़ता हुआ ये आगे बढ़ा। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके का कोई हादसा फिलहाल नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कई वाहन जो इस दौरान खड़े हुए थे उन्हें जरूर रौंदता हुआ ये आगे बढ़ गया। प्रशांत इस खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। प्रशांत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बात करूं, देवबंद के पास एक कस्बा तलेड़ी बुजुर्ग पड़ता है जहां का ये मामला है। एक अनियंत्रित ट्रक जिस तरीके से हाईवे सहारनपुर स्टेट हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए कई वाहनों को कुचलता हुआ काफी दूर तक गया है। अब इसमें ताजा अपडेट की बात करूं तो पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जो वाहन टूटे थे उनको हटवाया गया है और संबंधित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज इसमें किया गया है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, रात का समय था, अगर दिन का ये हादसा होता तो इसमें काफी लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जिस प्रकार से कॉलेज हैं, स्कूल हैं, तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दिन के वक्त अगर ये हादसा होता तो एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाता। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चालक के खिलाफ मुकदमा प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर फटने से 20 वर्षीय युवती बुरी तरह झुलसी है। पड़ोसी राजकुमार रस्तोगी भी इसका शिकार हुए। हादसे का दोनों को घायल अवस्था में ट्रॉमा भेजा गया और पूरा मकान जमींदोज हो गया। पुलिस और अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे में घायल लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। 4 से 5 लोग इस हादसे का शिकार और थाना चौक क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। हमने गैस एजेंसी में सिलेंडर मंगवाया था, वहाँ से लीकेज था, फिर हमने वहाँ किया। तो कब मंगाया था आपने? करीब हफ्ता भर हो गया था। फिर वो लीकेज था, वो बदला, वहाँ से वो बदल के फिर आया, वो लीकेज था वो रुक गया। करीब 10-12 लोगों को छोड़ा। मेरे चाचा को चोट आई है, चाची के मेरे आई है, और एक सामने सुनार रहे थे उनके आई है, नाक पे चोट आई है, बहुत ज़्यादा आई है। ये कब हुआ है हादसा? ये करीब 1-1.5 घंटा हो गया। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। भरत, क्या अपडेट है इस घटनाक्रम को लेकर, इस हादसे को लेकर? देखिए, पूरा मामला बता दें कि लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिससे पूरे घर की दीवारें टूट गई हैं, पूरा घर ढह गया है और उसमें कई लोग मौजूद थे। उस समय लगभग 4 लोग बताए जा रहे हैं। पहले इसकी संख्या 1 से 2 थी, फिर इसकी संख्या में इजाफा होकर 3 से 4 लोगों की बताई जा रही है जो लोग घायल हुए हैं। और ये जो सिलेंडर था वो लीकेज था, लीक हो रहा था। इसके कंप्लेन करने के बाद दूसरा सिलेंडर आया, उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल ये चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा ये मामला है जहां पर ये घटना हो रही है। और फिलहाल जो घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, वहाँ पे इलाज उनका चल रहा है। और ये इसमें एक युवती की बात भी सामने आ रही, जो 20 वर्षीय थी, वो भी घायल हुई है। और जो गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई, जो घर पे जो थी घर के आसपास खड़ी हुई थी। फिलहाल पूरा जो घर है वो ढह गया था। और वहाँ जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की तमाम टीम्स और दमकल की टीम से रेस्क्यू के वहाँ पहुंचे और लोगों को उपचार के लिए भेजा। अभी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो घायल है वो ट्रॉमा सेंटर पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और लगातार वहाँ पे जो दमकल की टीम है, तमाम जो टीमें वहाँ पे रेस्क्यू करने का काम करी, तो लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब जो भी वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि और कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, तमाम जो टीम्स है वो भी अभी मौके पर मौजूद है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो इस हादसे में घायल हुए झुलसे, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।